मैं आपको बता रहा हूँ कल जो हादसा हुआ था उसकी ग्राउंड रिपोर्ट। यही वह चौराहा है जहाँ से एंट्री होती है इस मेन रोड के लिए, बड़ा गणपति मेन रोड के लिए। आप देखिए पूरे कमर्शियल वाहन जो है उस तरह जाते हैं। इस पूरे रास्ते में 5 पुलिस चौकियां पड़ती है, एक थाना पड़ता है, एयरपोर्ट आता है, इसके अलावा CSWT BSF का ट्रेनिंग सेंटर आता है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हुई है। आप देखिए ये पूरा ट्रैफिक जवान वहां खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीर है, वो वहां गली में जाके बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चौराहे पे कोई भी आपको जवान नहीं दिख रहा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए वो पुलिस की चौकी है, पुलिस के जवान है, कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं आपको ये दृश्य। हमारा कैमरा देखने के बाद ही जवान वापस देखिए अपनी ड्यूटी पे आए हैं। पूरा चौराहा देख ले आप, इतना ट्रैफिक यहाँ होता है, लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अपने काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये पुलिस की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा इंदौर में हुआ है। मैं इसके आगे की चौकियों के हाल भी आपको आगे बताऊंगा। देखिए ये है चौकी नंबर 2, एक हमने आपको दिखाई। रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान थे वो अपना मोबाइल चला चला रहे थे, कोई ड्यूटी की उनको परवाह नहीं थी। और अभी भी आप देखो ये एयरपोर्ट देवी अहिल्या एयरपोर्ट है, जिसके सामने ये सेकंड वाली जो यातायात पुलिस की चौकी बनी है। लेकिन इस चौराहे पे भी आपको पुलिसकर्मी तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ रोड पे आपको कोई नहीं दिख रहा है। सब साइड में जाके खड़े हैं, बैठे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बात कर रहा है। इसके बाद भी हम आपको अभी आगे की चौकियों के भी हाल बताएंगे। आप तीसरे नंबर की जो चौकी है बस इससे थोड़ी सी दूर है, बहुत जल्द हम आपको उसका भी हाल दिखाएंगे। तीसरा जहां हम खड़े हैं ये है एयरपोर्ट थाना, एरोड्रम थाना इसको कहा जाता है। और जो ट्रक जिसने कल मासूमों की जान ली थी, ये मौत का ट्रक आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ा है, ये वही मौत का ट्रक है जिसके एक शराबी चालक ने कई परिवार जो हैं उनको अपने परिवार वालों से दूर कर दिया है। मासूमों की जान चली गई है, 3 मौत अभी तक इसमें हो चुकी है। और आपको जो हम बता रहे थे कि जो 5 चौकी, 2 चौकी हम आपको बता चुके हैं, तीसरा ये थाना है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है इस जगह के लिए, इस रास्ते के लिए। इसके सामने आप देख सकते हैं BSF इसका CSWT सेंटर है, वो बड़ी महत्वपूर्ण और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे BSF के अपने गार्ड होते हैं, लेकिन जो भारी व्यवस्था है वो जो इंदौर पुलिस और ट्रैफिक के जो जवान हैं वो संभालते हैं। और आपको एक बात और बता दें, प्रधानमंत्री के दौरे के कारण जो है पिछले 3 दिन पहले इसी थाने को तकरीबन 100 से 150 पुलिस बल अतिरिक्त मिला था सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हुई है। इस रोड पर जब नो एंट्री होती है तो जो 6 चक्का वाहन होते हैं उनकी भी एंट्री यहाँ नहीं होती, जो भारी वाहन होते हैं। लेकिन ये तो 16 चक्का मतलब 16 पहिए वाला जो टायर वाला जो ट्रक है, इसकी एंट्री कैसे हुई ये जांच का विषय है। और आप देखिए इसी ट्रक ने तांडव मचाया था कल, जो अंतिम चौराहे से इसके आगे वाले चौराहे से लेके बड़ा गणपति चौराहे तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर के रास्ते तक जो है ये ट्रक तांडव मचाता चला गया। और इसके शराबी ड्राइवर ने कई मासूमों की जान ले ली। इसी ये जो आप जला हुआ ट्रक देख रहे हैं, इसी ट्रक में वो बाइक फंस गई थी। और बाइक फंसने के कारण जब ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था जाके, तो जो गाड़ी का जो बाइक का जो पेट्रोल निकला था और जो घर्षण हुआ था उसके कारण इस ट्रक में आग लगी थी। और आग लगने के बाद में जो है एक जो व्यक्ति जो थे जोशी, उनका जो शव था वो उस बाइक के साथ अंदर ही इस ट्रक में फंस गया था पूरा। और उसको निकालने के प्रयास बहुत समय तक किए गए थे। आप देखिए कैसी हालत हो गई है इस ट्रक की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा की दृष्टि से कि यातायात पुलिस क्या कर रही थी कि जहां 6 चक्का वाहन जिस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं उस पर ये 16 चक्का ट्रक रात को कैसे नो एंट्री में कैसे पहुंचा और कैसे जो है मासूम लोगों की जान लेकर चला गया। 2 पुलिस चौकी और एक थाना दिखाने के बाद ये तीसरी चौकी है, इसको कालानी नगर चौराहा कहा जाता है। और ये वही जगह है जहां कल रात को मौत का तांडव हुआ था, इसी रोड पर। यहीं से वो जो ट्रक है
वो जो शराबी ड्राइवर जो था इस ट्रक को इसी चौराहे से भगा के इधर बड़ा गणपति की तरफ लेके गया था, जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ था। आप देखिए यहाँ पे तो अभी आज थोड़े से सुरक्षा के बंदोबस्त कुछ दिख रहे हैं। कल की बात करें तो कल यहाँ पर जो पुलिस बल होना चाहिए जितनी मात्रा में यहाँ रहता है वो नहीं था, और इसी के आगे तकरीबन 600 मीटर 700 मीटर आगे एक चौथी पुलिस चौकी है, वहां भी एक सिग्नल है, वहां एक चौराहा है जहां उसके बाद भी वो ट्रक जो है उसके आगे निकल गया था। अभी आपको आगे के हाल और बताते हैं। आप देखिए कितनी घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये, और इसमें ट्रैफिक सुबह की अपेक्षा शाम को यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइटें होती है एयरपोर्ट से, तो लोग ज्यादा जाते हैं। जो लोग शहर में सर्विस करके और आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आता है, गांधीनगर एक क्षेत्र है यहाँ से आगे, तो जो है शाम का जो समय होता है उस समय यहाँ काफी मात्रा में जो है लोग रहते हैं, क्योंकि यही एक मेन रोड है जो इंदौर सिटी से लेके तो एयरपोर्ट से लेके गांधीनगर देपालपुर को कनेक्ट करता है। इसीलिए इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, और ये वही वजह थी कि जो 3 मौतें हुई हैं और तकरीबन 12 से 13 लोग जो है घायल है, उसमें 4 की हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है। उसकी वजह है कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और अगर वहां इस तरह की अगर घटना होती है तो नुकसान भी ज्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे जो रहवासी हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत प्रयास किया था उसको रोकने का, लेकिन वो शराबी चालक जो था, ट्रक चालक, वो रुका नहीं, और वो अपने ट्रक के साथ साथ बाइक सवार को भी घसीटता हुआ ले गया था। आप देखिए इतनी दूर कैसे वो ट्रक ने तांडव मचाया होगा। तकरीबन 700 से 800 मीटर की ये दूरी है इस चौराहे की, जहां तक चौथी पुलिस चौकी आने वाली है। बस आप देख रहे हैं सामने की तरफ वो पुलिस चौकी है ट्रैफिक की। तो इतनी दूर जब अभी आप देख सकते हैं कि दिन में ये हालात है, तो शाम को जब घर लौटते वक्त जनता अपने घर जब जाती है तो उस समय कितना क्राउड रहता होगा। तो ये वही जगह है। इसके बाद में बस थोड़ी सी आगे एक पेट्रोल पंप आता है। इस पेट्रोल पंप के पास ही एक जो है 3 बत्ती चौराहा आता है, जहाँ पे पुलिस जवान रहते हैं और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कल जो जवान थे, जो रहवासी है, उन्होंने बताया है कि जो जवान यहाँ थे ड्यूटी पे लगे थे, वो नदारद थे यहाँ से अपनी ड्यूटी से, और इसी के कारण वो जो ट्रक है वो आप देख सकते हैं सामने वो ऑटो दिख रहा है आपको, वो ऑटो को टक्कर मारते हुए ट्रक ने ये चौराहा भी जो है वो क्रॉस कर लिया था। और उस ऑटो की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे होंगे। और ये सामने के हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सामने वो जो पुलिस की जो चौकी नंबर 4 जो हम आपको विस्तार से बता रहे थे कि कहाँ से घटनाक्रम शुरू हुआ था और कहाँ से कहाँ तक वो ट्रक पहुंचा था, ये चौथी पुलिस चौकी है। वहां सामने ये वो ऑटो है जिसको यहाँ पे टक्कर मारी गई थी इस चौराहे पे। इस ऑटो को टक्कर मारने के बाद में जो ट्रक ड्राइवर था वो यहाँ से, और अभी तकरीबन यहाँ से 500 मीटर आगे जहाँ बड़ा गणपति चौराहा है, जहाँ पे वो ट्रक रुका था और उसमें आग लग गई थी। आग लगने का कारण था बाइक के फंसने से, पेट्रोल लीक होने के कारण उसमें आग लगी थी। आप देखिए ऑटो के हालात, देखिए किस तरह के हालात इस ऑटो के हुए हैं। तो जो राहगीर थे, जो जनता थी, उनकी क्या हालत होगी, किस तरह का तांडव उस ट्रक ने मचाया था। और देखिए आप, इतना बड़ा चौराहा है, अभी भी इसके बाद भी पुलिस चौकी पे आपको नहीं मिलेंगे। सब 2 ट्रैफिक के जवान अभी हमको यहाँ दिख रहे हैं, सब 2 जवान। इस सुरक्षा की दृष्टि से इस अलग अलग चौराहों पे तकरीबन 4 से 5 जवान की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी सब 2 अतिरिक्त बल तो दिया गया था प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वो आ रहे हैं तो अतिरिक्त बल दिया गया था, लेकिन दिखा नहीं।
अब आपको आगे के जो हालात हैं वो हम बताएंगे पांचवी चौकी के। अब देखिए, इस चौराहे से जो चौथी पुलिस चौकी थी वहां से लेके बड़ा गणपति तक का क्षेत्र, ये भी तकरीबन 500 से 600 मीटर है। एक सिग्नल क्रॉस करने के बाद भी जो है ट्रक नहीं रुका। एक छोटा सा ये और चौराहा आता है जहाँ पे सिग्नल नहीं है, लेकिन इसके बाद आगे जिसको बड़ा गणपति चौराहा बोलते हैं वहां तक जो है ये ट्रक जो है शराबी ट्रक चालक अंध गति से लेकर आया और जो है सबको कुचलता हुआ चला गया। अब पुलिस जो है वो इस बात की जांच में लगी है कि आखिर में क्या कारण था कि ये तो वजह जरूर बताई है पुलिस ने कि शराब उसने पी रखी थी। ट्रक के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक कहीं इंदौर के बाहर से जो है माल लेके आ रहा था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब 6 चक्का ट्रक भी नहीं अंदर आ सकता तो 16 चक्का ट्रक अंदर कैसे आया, ये बड़ी सोचने की बात है। और आपको हमने दिखाया था इसके पहले कि जो पहली चौकी थी जहाँ से एंट्री की गई थी, इस रोड की एंट्री होती है जहाँ से सुपर कॉरिडोर से, वहां पे आपने देखा था पुलिस किस तरह से नदारत थी अपनी जगह से। और यही जो आपको साइड में मेरे जो दिख रहा है यही माल उस ट्रक में भरा हुआ था जिसमें कल आग लगी थी और जिस ट्रक ने यहाँ तांडव मचाया था। अब अभी आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन कि किस तरह से इस चौराहे पे आप देखिएगा कितनी भीड़ रहती है। आप देखिए कितनी भीड़, और इसी चौराहे पे आके वो ट्रक रुका था। और यहाँ भी रुकने का कारण ये था कि थोड़ा सा यहाँ जो है वो ऊंचाई है, थोड़ा सा ऊंचाई है, ढलान यहाँ खत्म हो जाती है। और ढलान खत्म होने के बाद जो है वो जब ऊंचाई वाली जगह आई तो ट्रक जो है वहां रुका। इसको रोकने के तो बहुत प्रयास किए गए थे जनता की तरफ से और सबकी तरफ से, लेकिन देखिए आप इंदौर जो है देश में सबसे स्वच्छ शहर है, 8 बार सबसे स्वच्छ शहर जो है उसका खिताब इंदौर को मिला है। लेकिन यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। हर बार प्रयास किए जाते हैं कि ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है, लेकिन ये वादे जो है सब कागजों पर टिके रहते हैं। कागजों की बात होती है, इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं न कहीं ये प्रशासन और पुलिस की लापरवाही तो है जिन्होंने कई मासूमों की जान ले ली। और इसी चौराहे पे आकर वो ट्रक रुका था सामने बड़ा गणपति चौराहा बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इतना ट्रैफिक है तो शाम के वक्त कितना ट्रैफिक होगा, क्योंकि इस मेन रोड को क्लियर करना जरूरी था। इसलिए प्रशासन ने रात को सारे इंतजाम करके उस ट्रक को यहाँ से हटा दिया, थाने लगे, जगह साफ कर दी। बस बात तो यही है कि इन मासूमों का कसूर क्या था, क्या इसमें पुलिस की गलती थी, प्रशासन की गलती थी, मासूम लोगों की क्या गलती थी जो मौत के साये में चले गए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा।